नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। चीन के इरादे खतरनाक और तेवर आक्रामक है। एलएसी की लक्ष्मण रेखा को मानने के लिए चीन तैयार नहीं है। जून महीने में चीन ने गलवान का गुनाह किया। अब 29-30 अगस्त की दरमियानी रात उसने एक और अपराध किया है। गलवान में गर्दन और कमर तुड़वाने वाली ड्रैगन आर्मी ने अब पैंगोंग त्सो झील के भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। सवाल है कि आखिर लद्दाख की पैंगोंग झील पर ड्रैगन की टेढ़ी नजर क्यों है? टेली सीरीज पैंगोंग ब्लेजिंग लेक ड्रैगन्स शेक के इस एपिसोड में देखिए लद्दाख ग्रेवयार्ड ऑफ रेड आर्मी। जैसे जैसे ग्लोब के एक लोकेशन पर लाइट और कैमरे की बारीक नजर पड़ती है, वैसे वैसे इन विहंगम पहाड़ियों की गोद में खिंची नीली लकीर पर एक्शन का आगाज होता है। यही है लद्दाख का पैंगोंग त्सो झील। ये लद्दाख में सिंधु नदी की सर्द धाराओं के उस पार लद्दाख और काराकोरम पहाड़ियों के बीच स्थित है। पैंगोंग झील का भूगोल इसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण बनाता है, खासकर हिंदुस्तान के लिए और विशेषकर चीन के लिए। इस झील को पहले समझिए कि चीन ने आखिर किया क्या है। समझिए कि चीन ने गलवान के बाद दूसरी बार कैसे हिंदुस्तानी जमीन पर घुसने की कोशिश की है। यह है पैंगोंग झील के उत्तर की तरफ पहाड़ियों की नुकीली चोटियां, जिसे फिंगर कहते हैं। ऐसे कुल 8 फिंगर यहां हैं। जून के महीने से फिंगर 4 की चोटियों पर आकर चीन ने डेरा डाल दिया है। चीन के इसी अड़ियल रवैये के कारण टकराव बढ़ा। पैंगोंग के दोनों किनारों की लक्ष्मण रेखा मानने के लिए चीन तैयार नहीं है। वो लगातार भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। उनतीस 30 अगस्त पैंगोंग झील। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात चीन पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में धमक गया। उसने एक बार फिर सरहदी नियम कायदों को ताक पर रख दिया। वो पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में पूरे लाओ लश्कर के साथ आ धमका। ये नक्शा देखिए। भारत के लिए बेहद अहम चुशूल के पास इन पहाड़ियों पर चीन डेरा जमाना चाहता था। बाकायदा 29-30 अगस्त की रात चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 200 जवान इन पहाड़ियों पर आ धमके। पीएलए का इरादा इन पहाड़ियों पर नया अड्डा बनाने की थी। इसके लिए गाड़ियों में भरकर
भारी उपकरण और सैनिक साजो सामान लाए गए थे। ड्रैगन का इरादा इन पहाड़ियों पर स्थायी निर्माण करने का था, लेकिन भारत माता के वीर जवानों ने अपने अटल इरादों से ड्रैगन आर्मी का सामना किया। दोनों सेनाओं में झड़प हुई। इस बार भारतीय सेना गलवान कांड से सबक लेकर पहले से मुस्तैद थी। पहले के मुकाबले फौज की तैनाती ज्यादा और तैयारी पूरी थी। बीजिंग के शैतानों को मुंह तोड़ जवाब मिला। पीएलए के फौजियों को उल्टे पांव वापस जाना पड़ा। गलवान में 20 भारतीय जवानों की शहादत और अनगिनत चीनी फौज की मौत के बाद एलएसी पर तनाव कायम है। मिलिट्री लेवल पर दोनों सेनाओं की बातचीत जारी है। इसके बावजूद एलएसी पर मई से पहले वाली यथास्थिति पर लौटने के लिए चीन तैयार नहीं है। वो बातचीत का बहाना कर रहा है। इसका मकसद तनाव कम करना नहीं, बल्कि तनाव बढ़ाना है और भारतीय इलाकों को ताकत के दम पर हड़पना है। आखिर पेंगोंग के इलाके पर चीन की रणनीति क्या है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कब्जा, इनसाइड द डेविल्स माइंड। लद्दाख और काराकोरम की निर्जन पहाड़ियों के बीच ये नीली लकीर किसी को रोमांचित कर देती है। यही पेंगोंग झील की खूबसूरती है जो इसे दुनिया के लिए बेमिसाल बनाती है। लेकिन दिलचस्प है कि चीन का इरादा इस नीले पानी को हड़पने का नहीं है। उसकी नजर पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण की इन पहाड़ियों की चोटियों पर है, पहाड़ों की इन कटानों पर है। सवाल है क्यों, तो इसे समझिए। पेंगोंग के बीचों बीच एलएसी रेखा गुजरती है। इसके पूरब की तरफ चीन और पश्चिम की तरफ भारत का नियंत्रण है। बीच का 8 किलोमीटर का इलाका जो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच है, यही तनाव और विवाद का इलाका है। भारतीय सीमा फिंगर 8 तक है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता। वो एलएसी की लकीर को खारिज करता है। हेकड़ी दिखाकर चीन चाहता है कि पेंगोंग के उत्तर की तरफ फिंगर 4 की चोटियों पर पीएलए का स्थायी निर्माण हो। वो फिंगर 4 की चोटियों पर अपने हथियारों को तैनात करना चाहता है। इसी तरह वो पेंगोंग के दक्षिण की तरफ चुशूल के पास की चोटियों पर डेरा जमाना चाहता है। चुशूल में भारतीय वायुसेना की हवाई पट्टी है, जिस पर ड्रैगन नजर रखना चाहता है। फिर चुशूल से होकर लेह को जोड़ने वाली सड़क गुजरती है। इस सड़क से रणनीतिक लिहाज से अहम दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन की तरफ भारतीय सेना का मूवमेंट होता है। इन पहाड़ियों की चोटियों पर काबिज होकर चीन की कोशिश भारतीय सेना के हर मूवमेंट पर नजर रखने की है।
फिर युद्ध के समय ये चोटियां भारतीय फौज पर हमला करने के लिए भी अहम साबित होंगी। काफी पहले से चीन ने बाकायदा इसकी तैयारी की है। बाकायदा शांति काल में भी पेंगोंग झील के आसपास ड्रैगन की साजिश जारी रही। उन्नीस के करगिल युद्ध के दौरान पेंगोंग झील के पास तैनात भारतीय सेना ऑपरेशन विजय में शामिल होने के लिए करगिल गई। इस मौके का फायदा चीन ने उठाया और भारतीय इलाकों में 5 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली। ये सड़क पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 तक बनाई गई, जिस पर आज भी चीन का कब्जा है। इस तरह चालबाज और धोखेबाज चीन ने करगिल युद्ध के बाद से पेंगोंग झील के उत्तरी हिस्से में लगातार अपनी स्थिति मजबूत की है। चीन ने अपने इलाके में हाईवे, सड़कें, सूचना तंत्र, हवाई पट्टियां और पक्के निर्माण कार्य किए हैं। इन्हीं निर्माण के दम पर चीन बार बार पेंगोंग झील के पास धमकता है। चीन इस बात से बौखलाया हुआ है कि लद्दाख के इस इलाके में भारत बुनियादी ढांचे का विकास क्यों कर रहा है। दौलत बेग ओल्डी और चुशूल से गुजरने वाली लेह को जोड़ने वाली सड़क चीन के सीने में नश्तर बनकर चुभती है। दौलत बेग ओल्डी और लेह जाने वाली सड़क के कारण भारतीय सेना का मूवमेंट बेहतर हुआ है। अब भारी सैनिक साजो सामान आसानी से सड़क मार्ग के जरिए फॉरवर्ड लोकेशन तक भेजे जा सकते हैं। दूसरी तरफ चीन इस बात से भी बौखलाया है कि पेंगोंग में गश्त करने वाली भारतीय फौज के बोट्स ड्रैगन आर्मी से बेहतर हैं। करीब 5 साल पहले भारतीय फौज ने गश्ती के लिए इन बोट्स को खरीदा, जिससे ड्रैगन आर्मी की साजिशों को तगड़ा जवाब मिल रहा है। जब आपने सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स का क्लाइमैक्स देखा होगा, वो बैकग्राउंड की झील आपको बहुत अच्छी लगी होगी। उस तस्वीर को देखकर आपका इरादा भी झील को देखने का हुआ होगा। क्या आप जानते हैं कि 3 इडियट्स का क्लाइमैक्स पेंगोंग झील के किनारे फिल्माया गया था। चीन में मौजूद तनाव से पहले भी आम सैलानी बगैर परमिशन लिए पेंगोंग झील तक नहीं जा सकते हैं। इस पाबंदी की जगह है ड्रैगन, क्योंकि वो पेंगोंग झील को अपने विस्तारवाद के लिए अड़ंगा समझता है। जल रेखा द डेड एंड में देखिए। लद्दाख की इन पहाड़ियों के किस कटान से, किन गड्ढों से, किन चट्टानों से, किन जलधाराओं से और किस झील को चूमकर एलएसी गुजरती है, इसका साफ साफ अंदाजा आम आदमी को नहीं होता। लेकिन सरकारी दस्तावेजों में भारतीय फौज के पास इस दुर्गम इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी होती है और उन्हें बखूबी पता होता है कि कहां हिंदुस्तान की जमीन है और कहां चीन की। ये गलवान है। यहां 15 जून की रात इसलिए भारतीय फौज और चीनी सेना में झड़प हुई क्योंकि ड्रैगन हिंदुस्तान के इलाके में घुस आया। लेकिन गलवान का महत्व तो इतना ही नहीं है। पॉइंट 14 यानी झड़प वाली चोटी गलवान घाटी की सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से 4300 मीटर ऊंची है। यहां से सैन्य रूप से अहम
भारतीय वायुसेना के अड्डे दौलत बेग ओल्डी पर नजर रखी जा सकती है। फिर गलवान के पॉइंट 14 पर कब्जा कर ड्रैगन काराकोरम हाईवे को भी सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि घुसपैठ की जैसी कोशिश चीन ने 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को की, जैसी घुसपैठ गलवान में हुई, वैसी ही घुसपैठ चीन की बरसों पुरानी आदत है। 1962 पेंगोंग झील, भारत चीन युद्ध। 1962 में भी चीनी सेना ने पेंगोंग के इलाके पर धावा बोला। अपने इलाके से चीनी सेना पेंगोंग झील के किनारे आकर डटी और फिर हिंदुस्तान पर आक्रमण बोल दिया। चीन के लिए इस झील का महत्व यह है कि यह चुशूल जाने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। चुशूल पर कब्जे का मतलब है लेह का संपर्क बाकी हिंदुस्तान से काटना। इसलिए 1962 में भी चीन ने चुशूल पर पहुंचने के लिए पेंगोंग झील को लांघने की कोशिश की, लेकिन तब चुशूल तक पहुंचने वाले रेजांगला दर्रे के करीब भारतीय सेना के शौर्य से ड्रैगन आर्मी का आमना सामना हुआ। 1962 में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की अहिर कंपनी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह और उनकी ब्रिगेड ने चीन की फौजी हसरतों को मिट्टी में मिला दिया। इसी तरह पेंगोंग झील के उत्तर की तरफ जिधर फिंगर का इलाका है, उधर मेजर धान सिंह थापा ने मोर्चा संभाला। मेजर थापा ने अदम्य शौर्य का परिचय दिया और चीन के इरादों को खाक कर दिया। इस वीरता के कारण मेजर थापा को देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र मिला। 1962 के बाद पेंगोंग झील के आसपास अपने इलाके में चीन ने सड़कों का निर्माण कर लिया है। इन सड़कों के जरिए चाइनीज आर्मी तेजी के साथ पेंगोंग के उत्तर तक पहुंच जाती है। ये निर्माण बताता है कि चुशूल और पेंगोंग झील चीन के लिए कितना महत्व रखता है। इन निर्माण कार्यों के दम पर ही चीन ने गलवान कांड को अंजाम दिया और हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग झील के पास जून के महीने में भारतीय सेना से अदावत मोली। और अब एक बार फिर चीन ने हिमाकत की है, उसको पिटाई भी झेलनी पड़ी है, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है चीन को जवाब देने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।